दोस्तों मैंने यहाँ आपको दो कमेंट्स दिखाने हैं, ये दोनों कमेंट्स आपने देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं और फिर आपने बताना है कि इन दोनों में, इन दोनों की सोचों में, इन दोनों के नज़रियात में क्या फ़र्क है, कौन ठीक है कौन गलत है। दोस्तों ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। पहला कमेंट देखें, ये कोई सरफराज नामी कोई शख्स है, सरफराज अहमद मुगल साहब हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी ईद जो है ना फ़लस्तीन के मज़लूमों के नाम कर दिया है। मैंने नया सूट, नया जूता मैंने नहीं ख़रीदा, और जो मैंने सैर सपाटों पे जो 20-30 हज़ार खर्च करने थे वो भी मैंने फ़लस्तीन के मज़लूमों के नाम कर दिए, क्योंकि वो इस वक्त पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा हकदार है। ये कमेंट दोस्तों आपने पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया। अब ये दूसरा भी देखिए। अब ये शख्स है, अब ये कोई तनवीर अवान साहब है, वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हकदार है हम खुद हैं, पाकिस्तान वाले हैं, मतलब, और हमसे आप समझ लो कि अपने ही बारे में, अपने ही मुल्क के बारे में पूछा जाएगा। तो अब ये दूसरा शख्स है। दोस्तों अब आपने जो है ना इन दोनों के ऊपर अपनी राय देनी है, बताना है कि इन दोनों में किसका नज़रिया क्या है। लेकिन अब क्योंकि आपने तो देनी ही देनी है, अब मैं अपनी राय में दोस्तों देता हूँ। मेरे नज़दीक जो है ना, वो जो मैंने जो पहले जो आपको पढ़ के सुनाया है कमेंट, वो ये एक आइडियल सोच है, एक मुसलमान की सोच है, हकीकी मुसलमान। क्योंकि मुसलमान, आपसे ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, एक जिस्म की मानद। अगर जिस्म के थोड़े से किसी हिस्से भी तकलीफ होगी ना तो पूरा जिस्म तड़पेगा। तो ये वही कैफियत है इस वक्त। वाकई जो ज़रूरत है ना, तो वो हमारे फ़लस्तीन भाइयों की है, उनको ज़रूरत है। हमें यहाँ कोई इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप भी ईद जो मनाएंगे सादगी से मनाइएगा, बिल्कुल सादगी से। ठीक है, अपने आपने ले लिए होंगे, जूते भी आपने ले लिए होंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आयाशी या मस्ती आपने नहीं करनी। कोशिश करनी है आपने उस अंदाज में रहनी है, बल्कि उन मज़लूम मुसलमानों को आपने याद रखना है, उनके लिए आपने दुआ करनी है। और दूसरा जो है भाई, ये एक शख्स जो है ना, वो उसका शिकार है, वो क्या कहते हैं ना, वतनियत पस्ती का या खुद पसंदी का, खुद गर्जी का शिकार है मेरे नज़दीक तो। क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहता है हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना है, तो सोचे ज़रा, आज वो बैतुल मक़दस उनके कब्जे में है ना, तो कोई मुसलमान उसको बचाने नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लोग गालियाँ देते हैं, चाहे मुसलमान हो, कहीं भी चले जाएँ, पाकिस्तान के लोग सरासर इंतहाई बदनाम है। कोई जब पाकिस्तान पे कोई जुल्म होगा, कोई इस तरह कोई हमला होगा, कौन आएगा पाकिस्तान को बचाने? मुझे बताए, कोई ऐसा है कोई बचाने वाला? किसी ने भी नहीं आना। तो आज अगर हम उनको नहीं बचाएंगे तो कल हमें भी कोई नहीं बचाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है ना, तो मेरे ख्याल में अगर आपको समझ आ गया तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, पैगाम आगे पहुंचाइएगा। नहीं पहुंचाएंगे तो भाई कोई मसला नहीं है, कोई और पहुंचा देगा, हम तो पहुंचा ही रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं। आप लोग नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। भला अपनी राय कम से कम लाजमी नीचे जरूर दीजिएगा इनके ऊपर कि इन दोनों में से कौन दुरुस्त है कौन गलत है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।